सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। हम हिंदी व्याकरण वाटिका का पाठ 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पाठ 2 वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इस चित्र का नाम बोलिए चीता। बताइए चीता शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? आप कह सकते हैं कि चीता शब्द में केवल 2 ध्वनियाँ हैं, ची और ता। लेकिन बच्चों, हम ची और ता ध्वनियों के और भी टुकड़े कर सकते हैं, जैसे च हलंत जमा ई तो बन गया ची, त हलंत जमा आ तो बन गया ता। इस तरह चीता बोलते समय 4 ध्वनियाँ बोलते हैं। च हलंत जमा बड़ी ई जमा त हलंत जमा आ। क्या इन ध्वनियों के और टुकड़े हो सकते हैं? नहीं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चों, वर्ण के 2 रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन ध्वनियों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। व्यंजन जिन ध्वनियों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। तो बताइए बच्चों, कितने कितने स्वर और व्यंजन हुए? 11 स्वर और 33 व्यंजन। इस प्रकार स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। तो बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो बात हो गई वर्णमाला की। आइए अब जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। बच्चों, स्वर और व्यंजन के अलावा हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। श, त्र, ज्ञ, श्र। ये 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके उदाहरण देखिए, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक। अब देखिए 2 व्यंजन कौन कौन से हैं। श में क, हलंत जमा श, इन सब से मिलकर बना है श। त्र, तय हलंत जमा रे, त्र। ज्ञ, ज हलंत जमा या, ज्ञ। श्र, श हलंत जमा र, इन सब से मिलकर ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इन सब में पहला व्यंजन आधा है और दूसरा पूरा। तो देखो बच्चों, एक बात ध्यान से देखनी है, जहाँ भी किसी भी व्यंजन में नीचे हलंत लग जाता है तो वो आधा अक्षर माना जाता है। वर्ण विच्छेद। वर्ण का मतलब है अक्षर, विच्छेद का मतलब है अलग करना। किसी शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे आसमान, आ जमा सा हलंत जमा अ, जमा म हलंत जमा आ, जमा न हलंत जमा आ। तो इन सबको मिलाकर क्या बन गया? आसमान। चिड़िया, च हलंत जमा ई जमा ड हलंत जमा छोटी ई जमा य हलंत जमा आ। इन सबको मिला के क्या बन गया? चिड़िया। सूरज, स हलंत जमा बड़ा ऊ जमा र हलंत जमा अ, जमा ज हलंत जमा अ। इन सबको मिलाकर क्या बन गया? सूरज। तो बच्चों, आज हमने
वर्णमाला, संयुक्त व्यंजन और वर्ण विच्छेद का अध्ययन किया है। नीचे दिए गए कार्य को हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करना है।